Hello, all of you. Good morning. Those who are watching this video in the morning, to them, good morning. Afternoon to them, those who are watching in afternoon, and evening, good evening to them, those who are watching in evening. And after the last episode, we'll say good night also. Okay, so let's start our the new lesson in English, MP board syllabus. Lesson number third, the wheat is cheaper. Okay, so the wheat you know very well. I don't have to say about the meaning of this wheat, जिसको हम गेहूं भी बोलते हैं. यानी चीपर, सस्ता है. ये तो वास्तव में क्या गेहूं सस्ता है? ऐसा तो नहीं है. आज की तारीख में गेहूं सबसे ज्यादा महंगा हो गया है और सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज भी है. तो हमें ये देखना है कि इस लेसन में क्या रियली व्हीट जो है वो चीपर है, क्या गेहूं वास्तव में सस्ता है या जरूर और या फिर महंगा है ना. तो ये लेसन हम पढ़कर समझेंगे उस चीज को. ओके, सो एक्चुअल में एक इवनिंग की बात है. वन इवनिंग रवि अशोक वेंट टू द डेविड स्मिथ, डेविड्स फादर. David's father, Mr. Smith, is an Englishman. He has traveled widely and is now working in India. Ashok and Ravi met David only a few days ago, but the three boys now met almost every day. Okay, so तीन दोस्तों की बात कही जा रही है यहाँ पर, रवि, अशोक और डेविड. ओके, डेविड स्मिथ. ओके, सो रवि और अशोक एक दिन क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी घूमने के हिसाब से वो जाते हैं. He is now working in India. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ के बारे में अगर हम कहें तो वो एक इंग्लिशमैन है और वो दुनिया के बहुत सी जगहों पर घूम चुका है और अभी वो इंडिया में है. तो अशोक और रवि जो है वो डेविड से मिलते हैं कुछ दिनों पहले ही और तीनों लड़के जो है वो ऑलमोस्ट एवरीडे मिलना शुरू कर देते हैं या मिलते हैं, यू कह सकते हैं हम. दैट इवनिंग द बॉय स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. अशोक सेड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी टुडे बुक्स, परहैप्स ही वांट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. अब एक उस इवनिंग की बात है जब बॉयज लड़कों ने आपस में बात करना चालू कर दिया. उन्होंने कहा, अशोक ने कहा कि रवि तो स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करता है और वो एक स्टोरी या राइटर या स्टोरी टेलर बनना चाहता है. तो रवि ने कहा, ठीक है, एवरीडे लाइफ स्टोरीज, आई लाइक लिसनिंग गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड. तो रवि कहता है कि स्टोरीज तो सबको पसंद है और मैं भी पसंद करता हूँ. डेविड कहता है, यस ऑफ कोर्स, व्हाई डोंट यू टेल मी अ वन. डेविड कहता है कि फिर आप मुझे एक हाथ तो स्टोरी क्यों नहीं सुनाते हो. रवि कहता है, आई वॉन्टेड टू टेल यू अस अ गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस वन. रवि कहता है कि मैं आपको एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैं आपको भी कहूँगा. डेविड कहता है, आई विल. तो डेविड, आई विल सम अदर डे, बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. डेविड कहता है, मैं तो कोई और दिन कह दूंगा लेकिन आप मुझे आज एक अच्छी स्टोरी, इंडियन स्टोरी सुनाओ. रवि कहता है, ऑल राइट, आई विल, मैं कहूँगा. And I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. He used to tell me at least one story every night and I will tell you one of those stories today. रवि कहता है कि मैंने अपना समर वेकेशन मेरे ग्रैंडफादर के साथ में यानी दादाजी के साथ में बिताया और उस यूज टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. वो हर रात में मुझे एक हाथ स्टोरी सुनाते ही थे और उसी में से मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊंगा. अशोक कहता है, व्हाट इज द स्टोरी कॉल्ड. द वीट इज चीपर. रवि बोलता है, द वीट इज चीपर, गेहूं सस्ता है. मगर कैसे वास्तव में वाकई में गेहूं सस्ता है, ये हम देखेंगे अब. डेविड कहता है, चीपर देन व्हाट. चीपर मीन्स व्हाट. चीपर देन व्हाट. रवि, दैट यू मस्ट टेल आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज इट गोज. ओके, बहुत दिनों पहले क्या हुआ. लॉन्ग एगो इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. एक भारतीय गांव में या कह सकते हैं कि छोटे से कब्जे में एक मर्चेंट यानी कि जो बिजनेसमैन है वो रहता था. वो बहुत ही ग्रीडी था. ही वॉज वेरी ग्रीडी एंड ग्रीडी मीन्स लालची. ही यूज टू गो टू द टाउन्स टू बाय एंड सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन एंड इवन ऑन हिज वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी. वो बाहर दूर दराज गाँव में जाता था और उसका काम था कि लार्ज क्वांटिटी में अनाज को बेचना और खरीदना. और उसी बीच वो जब रिटर्न आता था उसके टाउन में तो वो सोचता था कि मैं रास्ते में भी कुछ पैसा बना लूँ. वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू द टाउन टू बाय सम ग्रेन ही सॉ अ फार्मर्स. एक दिन ऐसे हुआ कि वो अपने टाउन वापस कुछ अनाज खरीद कर आ रहा था तो उसे एक फार्मर दिखाई दिया. अब फार्मर दिखाई दिया तो
डिस्टेंस अवे। हियर ही थॉट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ द सिंपल विलेजर। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरे को यहाँ पर एक अच्छा चांस मिला है कि मैं इस सिंपल विलेजर से कुछ पैसा कमा लूँ। सो ही वॉकड क्विकली अप टू हिम एंड स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विथ हिम। तो उसने उससे बातचीत करना चालू कर दिया और उससे कुछ फ्रेंडली ऐसा मतलब बनना चालू कर दिया। देन ही सेड टू द फार्मर, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू गो टू लॉन्ग डिस्टेंस अलोन एज आई एम गेटिंग ओल्ड। है ना, उसने क्या कहा कि ही सेड टू द फार्मर, फार्मर यानी किसान को उसने कहा कि जब मैं यंग था यानी मैं जब जवान था तो मैं हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस जाता था और आई एम गेटिंग नाउ ओल्ड, अब मैं थोड़ा बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज एज वी आर गोइंग सेम वेज, इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर, वी शैल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। और अब मुझे क्या है कि कोई ना कोई साथी या कोई दोस्त मुझे अपने साथ में या उनके साथ में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो एज वी आर गोइंग सेम वे, हम एक ही रास्ते पे जा रहे हैं तो क्यों ना हम साथ में चले और हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, यानी हम एक दूसरे के साथ को एंजॉय करेंगे। द फार्मर सेड थैंक यू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, आई बिलीव यू आर ए स्ट्रेंजर। फार्मर यानी किसान कहता है कि थैंक यू सर, आपने इस तरीके से मुझे कहा कि मैं अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रेंजर यानी कि एक नए व्यक्ति हो इस जगह पर। नो, द मर्चेंट सेड आई एम ए मर्चेंट एंड आई हैव बीन हियर बिफोर, सो ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस। तो मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है और मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और बहुत सारे जगहों पर मैंने ट्रैवल किया है। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्क्ड। यानी लेकिन मैं कैसे क्या आपका एक अच्छा साथी बन सकता हूँ, किसान ने पूछा। आई एम सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ यू डू ऑल द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू व्हाट यू से। है ना, तो मैं तो एक सिंपल विलेजर हूँ और आपने तो पूरी दुनिया को देखा है, तो कैसे हमारा मतलब मेल मिलाप हो सकता है। चलो फिर भी मैं आपकी बातचीत को सुनूंगा ध्यान से। देन दिस इज नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया। है ना, तो मैं मर्चेंट क्या कहता है, दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, मैं अकेला बात करूंगा और आप सुनोगे, दैट इज नॉट अ गुड वे। सो आई हैव एन आइडिया, मेरे पास में एक आइडिया है कि ईच वन ऑफ अस कैन बी द कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल। इफ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी आई विल पे यू 100 रुपीज, बट इफ यू कास्ट डाउट ऑन माई यू विल हैव टू पे मी इक्वल सम ऑफ मनी। सो ही डू यू लाइक दिस आइडिया? नाउ व्हाट द मर्चेंट इज टेलिंग टू द फार्मर, है ना, मर्चेंट यानी बिजनेसमैन क्या कह रहा है फार्मर यानी किसान को कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बात करूं, मतलब हम दोनों साथ में बात करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को सुनेंगे और मेरे पास में एक आइडिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को एक कहानी सुनाएंगे, अगर उस कहानी में अगर आपने डाउट किया तो आप मुझे 100 रुपये दोगे और अगर मैं डाउट करता हूँ तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इस तरीके से उनका दोनों का तय हुआ, डील तय हुई। फाइन सेड द फार्मर, फार्मर ने किसान ने कहा कि ठीक है, ऑल राइट, एंड सो इट इज बार्गेन, द मर्चेंट सेड। सो इज इट अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड, क्या ये भावबाजी नहीं है? यस इट इज सेड द फार्मर, हाँ यह है। नाउ लेट्स बिगिन, तो स्टार्ट करते हैं हम। सो एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन एंड द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी। तो फार्मर किसान क्या कहता है कि हम दोनों में आप ही समझदार और होशियार हो, तो आप ही स्टोरीज को स्टार्ट करो। ठीक है, तो एज वाई आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे आई सॉ अ मर्चेंट विथ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। देर वॉज 101 कैमल एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन। अब क्या कहता है यहाँ पर मर्चेंट, यहाँ पर एक स्टोरी सुना रहा है कि जैसे एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहा था तो उसने क्या देखा मर्चेंट ने कि एक लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स यानी कि ऊँटों की एक बड़ी सी ट्रेन उसने देखी। उस ट्रेन में उसने ये देखा कि 101 कैमल यानी 101 कैमल और सभी लदे हुए हैं, काय से? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि बहुत सारे अनाज से वो लदे हुए हैं। फार्मर कहता है कि यस आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स। तो फार्मर यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से बोलता है कि हाँ मैंने देखा है कैमल्स को,
कैमल्स के ट्रेन को देखा है, और उनके वो काफ़ी लोडेड होते हैं हैवी गुड्स यानी कि भारी सामान से। देन मर्चेंट एडेड, मर्चेंट ने कहा ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप्स नोज टू टेल, इट वॉज लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल। अब मर्चेंट कुछ अपनी स्टोरी में आगे कुछ ऐड करते हुए कहता है कि ऑल द कैमल्स यानी कि सभी ऊंट जो थे वो काय से बंधे थे, रस्सियों से बंधे थे। कहाँ से? उनके नाक से लेकर पूंछ तक वो रस्सियों से बंधे थे। और इट वाज लॉन्ग ट्रेन, ये बहुत ही लंबी ट्रेन थी, या यूँ कह सकते हैं कि हाफ अ माइल, आधा माइल थी। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट एंड देन आस्क्ड द फार्मर। अब फार्मर ने थोड़ा ऐसा दिखाते हुए कि मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से, और वो आगे बोलते हैं कि गुड, अच्छा है, मतलब जो साइट होंगी यानी जो दृश्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा, है ना। उसने किसान ने पूछा। मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट ने फिर कंटिन्यूड किया आगे। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड फर्स्ट कैमल एंड फर्स्ट कैमल him off, but as all the camels were tied together, all the other camels were carried up with it. What do you say to so that? अब आगे क्या कहा मर्चेंट ने कि एक काइट उड़ता हुआ आया, काइट मतलब एक पक्षी, और उसने क्या किया, अपने पंजे में उस कैमल की ट्रेन को जकड़ लिया और पकड़ लिया, और उसके बाद में उसने क्या किया, उड़ना चालू कर दिया। तो बट ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर एंड ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड अप विथ इट। अब उसने एक कैमल को पकड़ा, लेकिन उसके साथ में सभी कैमल्स बंधे हुए थे, तो सभी के सभी वो लेकर उड़ गया। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? तो मर्चेंट कहता है कि आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? फार्मर सेड इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट। बहुत ही मजबूत या बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइट होगा वो, जिसने इतनी बड़ी कैमल ट्रेन को अपने पंजे में जकड़ लिया। तो डू यू डाउट इट? आस्क्ड द मर्चेंट। मर्चेंट पूछता क्या आपको कोई शक है? नो, व्हाई शुड आई, सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली। है ना, मुझे क्यों होगा? फार्मर ने प्रॉम्प्टली ऐसी तरीके से थोड़ा सर को हिलाते हुए कहा उसने। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज, सो ही कंटिन्यूड। अब यहाँ मर्चेंट थोड़ा डिसअपॉइंट यानी कि बहुत ही मायूस हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और एक अटेम्प्ट और करना चाहा, उसने एक प्रयास और करना चाहा, क्योंकि उसको 100 रुपये चाहिए थे। ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यूड किया। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन। एक प्रिंसेस जो थी, प्रिंसेस यानी कि परी, जिसको हम कह सकते कि थी, जो अपने गार्डन में बैठी थी, और उसकी नौकरानी उनके बालों को कॉम्बिन कर रही थी, यानी बना रही थी। द प्रिंसेस हैपन टू लुक एट द स्काई जस्ट देन। और तभी प्रिंसेस ने क्या किया, अचानक से आकाश की तरफ देखा, तो काइट क्या कर रहा था? द काइट आई स्पोक अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबोव हर हेड। तो जो काइट के बारे में मैंने कहा, पक्षी के बारे में, वो प्रिंसेस के सर के ऊपर उड़ रहा था, घूम रहा था, और उस दृश्य को प्रिंसेस ने देखा। द फर्स्ट कैमल गेव द bird a kite such a kick that it let go him, and the train of camels fell into the princess left eye। है ना, फर्स्ट कैमल जो था वो क्या किया उसने? गिव द बर्ड सच अ किक। कैमल ने उसको, काइट को ऐसी किक मारी जिससे क्या हुआ? द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई, यानी परी के लेफ्ट आई में जो कैमल की ट्रेन थी वो जाके गिर गई। तो इस तरीके से हुआ। अब आगे हम देखते हैं क्या हुआ। फिर उस गर्ल्स ने कहा देर वेर 101 कैमल एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर लॉट ऑफ पेन एंड देन मीन्स अब फार्मर को थोड़ी दया आई उस प्रिंसेस पर, और उसने कहा कि वो पुअर गर्ल जिसकी आंखों में 100 ऑफ कैमल्स की ट्रेन चली गई, उसको बहुत ही पेन हो रहा होगा। इस तरीके से उसने आगे कहा। फिर उसने और पूछा फिर क्या हुआ?
द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट। अब मर्चेंट को पता नहीं क्या कहना है, क्या कहना चाह रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वो एक लास्ट अटेम्प्ट मतलब प्रयास करता है और वो कहता है कि देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विद द पेन। हर मेड स्टॉप्ड combing her hair. She carefully lifted the princess eyelid and removed all the camels one after the other from her eye and put them into her pocket. अब क्या हुआ आगे? फिर क्या है कि वो मर्चेंट बड़ी बड़ी हाँकने लगा। अब बड़ी बड़ी हाँकने लगा तो उसने और एक चीज़ कही। वैसे तो वो बहुत मायूस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सोचा कि एक आखिरी प्रयास कर लेता हूँ मैं। तो उसने फिर कहना चालू किया कि भाई प्रिंसेस जो थी वो तो बहुत रोने लग गई थी, उसको दर्द हो रहा था उसकी आंखों में जैसे ही वो कैमल ट्रेन गई। तो फिर उसकी नौकरानी ने क्या किया कि जो बाल बना रही थी उसने केयरफुल्ली यानी ध्यानपूर्वक प्रिंसेस की आई यानी आंखों में से उस कैमल की ट्रेन को हटा दिया। और इस प्रकार उसने क्या किया, उस हटी हुई ट्रेन को जो उसके हाथ में थी कैमल और ट्रेन, उसने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। तो दैट गुड मैड सेड द फार्मर। अब फार्मर यहाँ पर कोई डाउट नहीं करते हुए क्या कह रहा है कि हाँ दैट्स अ गुड मैड, यानी वो बहुत ही अच्छी नौकरानी थी जिसने ये किया। द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर एंड सो ही सेड दिस इज ऑल इज द एंड ऑफ माई स्टोरी। अब इसके आगे मर्चेंट के पास में कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। उसने कहा कि दिस इज द एंड ऑफ माई स्टोरी, यहाँ मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। सो आई ऑल्सो एंड माई वीडियो एंड टिल देन good night, have sweet dreams and shabba khair. Okay, this is so please don't forget to subscribe the channel. Okay, so best of luck, have a nice day and also like का बटन भी जरूर दबाएं। Thank you very much.